मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने लंदन की बैठकों में पार्टी का इलेक्शन बयानिया तय कर लिया है। ज़राए का कहना है कि इन इजलासों में इस्टेब्लिशमेंट से टकराव की पॉलिसी और बयानिए से गुरेज का फैसला हुआ है। तफसील से बात करेंगे। नुमाइंदा जियो न्यूज़ मुर्तज़ा अली शाह ने हमें ज्वाइन किया है। मुर्तज़ा, क्या फैसला हुआ है? जी, लंदन में जो मुख्तलिफ मुस्लिम लीग के जो मुशावरती इजलास हुए, जो मुस्तकबिल में जो बयानिया अडॉप्ट करने के हवाले से वो अब ख़त्म हो चुके हैं। शहबाज शरीफ भी पाकिस्तान वापस जा चुके हैं। इसहाक डार अब से थोड़ी देर पहले उन्होंने यहाँ से वो दुबई रवाना हुए और फिर वो पाकिस्तान पहुंचेंगे। इन जितने भी जो मीटिंग्स हुई जिसमें मरियम नवाज भी शरीक थी, उसमें जो कंक्लूजन ये सामने आया है कि जो मुस्लिम लीग ने जो इलेक्शन में और नवाज शरीफ के पाकिस्तान पहुंचने के बाद बयानिया उनका ये होना है कि वो जो रिवेंज या इंतकाम की सियासत है वो उसके हवाले से वो उस पॉलिसी पर नहीं चलेंगे, बल्कि जो मुस्लिम लीग के जो ज़राए उनका ये कहना है कि नवाज शरीफ रिकन्सिलिएशन की पॉलिसी और उसके साथ साथ जो इकोनॉमिक एजेंडा है वो कौम के सामने रखेंगे, जिसमें प्रायोरिटी ये होगी कि जो मुस्लिम लीग नून का दावा है कि पाकिस्तान इस वक्त बहुत वो एक ब्रोकन शेप में है, पाकिस्तान की तामीर नो करना है और इसके लिए मुख्तलिफ जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको साथ लेकर चलना है। और ये कि पिछले अरसे में जो बात अकाउंटेबिलिटी के हवाले से मुख्तलिफ बयानात सामने आए थे, उसमें वो नवाज शरीफ अपना इस हवाले से ग्रीवेंस जरूर सामने रखेंगे कि वो कौन कौन से किरदार हैं जिन्होंने 2017 में उनको रिमूव किया और जिनकी वजह से पाकिस्तान आज इस हालत पर पहुंचा है। लेकिन अकाउंटेबिलिटी के हवाले से कि एग्जैक्टली उसकी क्या शेप होनी है, वो इसहाक डार ने और शहबाज शरीफ ने जो लंदन में होने वाली मीटिंग्स के बाद बहुत क्लियर किया है कि जो एजेंडा है फोकस वो इकोनॉमी होगी। और इस हवाले से जो इंतकाम का कोई भी ऐसी पॉलिसी जिसमें इंतकाम का रंग नजर आता हो उसको अडॉप्ट नहीं किया जाएगा। नवाज शरीफ के पाकिस्तान पहुंचने के बाद जो उनकी जो मीनार पाकिस्तान में जो स्पीच होगी इस हवाले से वो भी जो एक ग्रैंड डायलॉग और इकोनॉमिक जो रिकन्सिलिएशन है उसके हवाले से होगी। और उसमें जो मुस्लिम लीग की जो क़यादत है उसने इस बात पर अभी तक के लिए इस बात पर इत्तफाक किया है कि वो कोई ऐसी पॉलिसी आगे लेकर नहीं चलेंगे जिसमें माजी की बहुत सारी जो तलखियां उनको दोहराया जाए या खास तौर पर जो इस्टेब्लिशमेंट से जो किसी भी किस्म की टसल की जो पॉलिसी है उसको अवॉइड किया जाएगा। नवाज शरीफ ने इन सारी पॉलिसीज को एंडोर्स किया है और जो हमारे ज़राए हैं उनका ये कहना है कि नवाज शरीफ ये समझते हैं कि बहुत सारी माजी में होने वाली ऐसी चीजें हैं जो तारीख का हिस्सा बन चुकी हैं, उनको रिमाइंड कराना जरूरी है, लेकिन उस हवाले से किसी भी किस्म के ऐसा कोई इकदाम नहीं उठाया जाएगा कि जो माजी में होने वाली जो तलखियां उनका रिवाइवल हो। जी, और ये भी मुर्तज़ा कहिएगा, आप जिस तरह बता भी रहे हैं, सेनेटर इसहाक डार लंदन से पाकिस्तान के लिए रवाना हो गए हैं और मुस्लिम लीग नून के किसी रहनुमा ने इस मुतालिक मीडिया से गुफ्तगू भी की है? जी, इसमें इसहाक डार ने जो फाइनल जो पॉलिसी स्टेटमेंट है वो इसहाक डार ने ही दी है, जिसमें उन्होंने ये कहा जब उनसे जियो न्यूज ने पूछा था कि अकाउंटेबिलिटी के हवाले से क्या तय हुआ है कि किन किन लोगों को इख्तियार में आने के बाद अकाउंटेबल ठहराया जाएगा, तो उन्होंने कहा कि 2017 में ही नवाज शरीफ ने ये कह दिया था कि उन्होंने अपना केस जो कुदरत अल्लाह के सुपुर्द कर दिया है। और इसहाक डार ने ये कहा कि हमने देखा कि नवाज शरीफ को जिन लोगों ने हटाया था, जिसमें जो 5 से 6 लोग हैं जिनके नाम जो पनामा के जो जजेस हैं और जिन्होंने जो प्रोजेक्ट इमरान खान को जिन्होंने लॉन्च किया, इसहाक डार ने ये कहा कि वो लोग ऑलरेडी उनके अल्फाज में वो रुस्वा हो चुके हैं और आज वो लोग अपना मुंह दिखाने के काबिल नहीं है। उन्होंने ये कहा कि जो इस हवाले से अकाउंटेबिलिटी है उनकी कुदरत ऑलरेडी अकाउंटेबिलिटी कर भी चुकी है। और जज अरशद मलिक और जस्टिस शौकत सदीकी ने इस हवाले से जो स्टेटमेंट्स दी जिसमें ये वाजे हुआ कि नवाज शरीफ को नाइंसाफी उनके साथ हुई, उनको अनफेयर तरीकों से हटाया गया, तो उन्होंने कहा कि उस हवाले से जो अकाउंटेबिलिटी है उन लोगों की हो भी चुकी है और हो भी रही है और वो कुदरत कर रही है। जबकि उन्होंने ये कहा कि हमारे सामने अब दो ही रास्ते हैं कि या तो हम एक अकाउंटेबिलिटी के हवाले से एक ऐसे एजेंडा पर चलें जिसमें कन्फ्रंटेशन हो, जिसमें नफरतें बढ़े और लड़ाइयाँ हों, और दूसरी तरफ ये है कि जो सारी एनर्जीज हैं उनका फोकस किया जाए कि पाकिस्तान की जो माशी हालत है, जो करंट क्राइसिस है, उससे पाकिस्तान को निकाला जाए। इस पे उन्होंने कहा कि इस हवाले से मुकम्मल तौर पर अब अग्रीमेंट है और शहबाज शरीफ इसको एंडोर्स कर चुके हैं, नवाज शरीफ से एंडोर्स कर चुके हैं कि जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हैं, जो इकोनॉमिक प्रोग्रेस है, डेवलपमेंट है, एम्प्लॉयमेंट है, उसके ऊपर फोकस किया जाएगा, ना कि किसी ऐसी पॉलिसी की तरफ जिसकी वजह से तलखियां बढ़े या लड़ाइयाँ हों। जी, मुर्तज़ा अली शाह, आपने अपडेट किया, शुक्रिया। आज रात से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी का इम्कान है, ये बताना है वजारत पेट्रोलियम और ओगरा के ज़राए का बताना है कि डॉलर के मुकाबिल रुपए की कदर में इस्तेहकाम की वजह से कीमतों में कमी हो सकती है। आलमी मार्केट में भी खाम तेल की कीमतें कम हुई हैं। वजारत ख़जाना वज़ीर आज़म से मुशावरत के बाद हतमी फैसला करेगी।
निगरान वफाकी वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी ने बताया है कि मस्तूंग खुदकुश हमले में जाम बहक अफराद की तादाद 55 हो गई है। कोयटा में ब्रीफिंग देते हुए सरफराज बुगटी ने कहा कि मस्तूंग हमले की तहकीकात जारी हैं। अब तक बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के जितने भी वाक़यात हुए हैं उनमें रॉ मुलविस है। हर सूरत में बलूचिस्तान में हुकूमती रेट कायम करके दिखाएंगे। गुज़श्ता 2 साल में दहशतगर्दों से नरमी की पॉलिसी अपनाई गई कि हम अपनी रेट को इस्टेब्लिश करेंगे एट एनी कॉस्ट। उसके लिए हमें कोई भी कुर्बानी देनी पड़े, उसके लिए हमें किसी एक्सटेंट पे जाना पड़ेगा। वी विल नॉट स्पेयर एनीवन, चाहे वो फैसिलिटेटर्स हों, सिंपथाइजर्स हों, इस मुल्क में उनके लिए कोई जगह नहीं। कोई भी किसी भी नाम पर वायलेंस कर रहा है, वायलेंस जो है वो सिर्फ स्टेट एक्सरसाइज करेगी, वो कोई भी, उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हम जाएंगे, हमने उससे पहले हाफिज़ अहमदुल्ला साहब का जो वाक़या हुआ वो मास्टरमाइंड हमने मारा है। हम मज़ीद जो ये लोग जो फैसिलिटेशन का रोल प्ले कर रहे हैं, जो भी कर रहा है वो कोई भी हो, जो भी उसको आप नाम दे दें, हमारे लिए ये सब एक है, सबकी नानी एक है, सबको एक जगह से हैंडल किया जा रहा है। रॉ इन सब के पीछे है। इससे पहले जितने वाक़यात हुए इस पर अभी इन्वेस्टिगेशन हो रही है, बिकॉज आप थोड़ी देर बाद कहेंगे कि फ़ौरन आपको कैसे पता चला जी। इससे पहले जितने वाक़यात हुए वो सब अनर्थ हुए, जितने बड़े वाक़यात बलूचिस्तान में हुए, और सब के पीछे जो है वो रॉ की इन्वॉल्वमेंट रही है। अगर आपको पता है, आप कह रहे हैं कि हमें सब पता था, तो पहले क्यों नहीं रोक दिया? देखें, बात इतनी है कि जो इम्पीचमेंट की पॉलिसी, जो मैं कह रहा हूँ ना, हमें पता है, वो हमें ये पता है कि ये जो इम्पीचमेंट की पॉलिसीज़ मानी गई जो पिछले 2-3 साल में हमने देखा, उसके लिए टॉलरेंस नहीं है। हमें ये पता है कि वो कहाँ से ऑपरेट हो रहे हैं, और वो ज़रूरी नहीं है कि इस प्लेटफॉर्म से हम बताए जाएँ कि कहाँ से पता है। हम वहाँ स्ट्राइक करेंगे, हम जाएंगे उनके बिलों में, जहाँ वो बिलों में पलते हैं, जो उनके लिए सेफ हेवन्स हैं, वी विल गो अगेंस्ट दैट। ब्रेक के बाद आपको बताएं, टॉक शो में झगड़े पर नून लीग के सेनेटर अफनानुल्लाह की दरखास्त पर चेयरमैन पीटीआई की लीगल टीम के रुकन शेर अफजल मरवत के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इसकी तफसील जानते हैं अयाज अकबर यूसुफजई से। जी अयाज। जी बिल्कुल, जो वकील हैं शेर अफजल मरवत, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन, उनके भी वकील हैं, उनके और सेनेटर अफनानुल्लाह के जो टीवी प्रोग्राम में, निजी टेलीविजन के प्रोग्राम में जो लड़ाई हुई थी, उसके बाज़ाब्ता तौर पर एक एप्लीकेशन दी गई थी सेनेटर अफनानुल्लाह की जानिब से, जिस पर थाना अपारे में FIR दर्ज हो चुकी है। इस FIR में जो दफात हैं उसमें एक तो जान से मारने की धमकी है, इसके साथ साथ संगीन नताइज की धमकियों के साथ साथ बाकी जो है वो ये भी इसमें कहा गया है कि प्रोग्राम के दौरान PTI की जो। शुक्रिया। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुशावरती इजलास हुआ है। इजलास से खिताब में शहबाज शरीफ ने कहा कि मुआशी अंधेरे मिटाना, आवाम को रिलीफ दिलाना ही नवाज शरीफ का एजेंडा है। मईशत की बहाली, कौमी इत्तेहाद और दहशतगर्दी का खात्मा अव्वलीन एजेंडा है। शहबाज शरीफ का यह भी कहना था कि उनकी तवज्जो और इकदामात का रुख आवाम को मसाइल से निजात दिलाने की तरफ रहेगा। नवाज शरीफ का असल एजेंडा आवाम को तकलीफ से निकालना और रिलीफ देना है। इजलास में मरियम नवाज, हमजा शहबाज और दीगर पार्टी रहनुमाओं ने भी शिरकत की, जिसमें 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ के इस्तकबाल की तैयारियों का जायजा लिया गया। सेक्रेटरी ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी फरीद इकबाल का कहना है कि मुआशरे में खवातीन के अहम किरदार के बगैर तरक्की मुमकिन नहीं हो सकती। कारोबारी खवातीन के लिए नुमाइशों के इनेकाद का मकसद उनकी मसनूआत को मुल्की और आलमी सतह पर मुतारिफ कराना है। लाहौर से जवाद मलिक की ये रिपोर्ट देखिए। ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी के तहत लाहौर में 3 रोज़ा नुमाइश शुरू। कारोबारी खवातीन ने 309 स्टॉल लगा रखे हैं। सेक्रेटरी ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी फरीद इकबाल का कहना है कि इन नुमाइशों में स्टॉल्स की फीस नहीं ली जाती, बल्कि कारोबारी खवातीन की हौसला अफजाई करके उन्हें मुआशी धारे में लाया जाता है। हमारी जो भी ट्रेड पार्टिसिपेशन होती है बाय आर फीमेल एंटरप्रेन्योर्स, उसमें अप टू 80% डिस्काउंट होता है। सो हम चाहते हैं कि किसी तरह भी वो इनकरेज होके वो एक्सपोर्ट मार्केट में आए। हमारे जो लेडीज़ हैं, हमारे जो वुमेन एंटरप्रेन्योर हैं, उनको प्रमोट करना, इनमें बहुत स्किल्स हैं। आप देखिएगा इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में हमारे मुल्क की इकॉनमी में इनका बहुत बड़ा हिस्सा होगा। नुमाइश में शरीक यंग एंटरप्रेन्योर का कहना था कि ऐसी नुमाइश का ज़्यादा से ज़्यादा इनेकाद होना चाहिए ताकि खवातीन अपने कारोबार को वसअत दे सकें। मेल डोमिनेटेड इंडस्ट्री में जो स्पाइस इंडस्ट्री है उसमें एक फ़ीमेल रन ब्रांड है, और हम बेसिकली अपने स्पाइसेस एक स्मॉल टू मीडियम स्केल पे खुद प्रोसेस करते हैं। हम ऑल ओवर पाकिस्तान बेसिकली औरतों से सोर्स करते हैं।